और आज की ताज़ा खबर में अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। जी हां, चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद में हर दिन इजाफा देखा जा रहा है। अब तक 259 अफराद इस वायरस की जद में आकर हलाक हो चुके हैं, जबकि 11,000 से ज्यादा अफराद इससे मुतासिर हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 45 अफराद इस वायरस की वजह से हलाक हो चुके हैं। सभी हलाकतें हुबई सूबे में हुई हैं। हुबई सूबे का सदर मुकाम वुहान है। उधर एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा 324 हिंदुस्तानियों को लेकर वुहान से दिल्ली पहुंच चुका है। इस फ्लाइट पर डॉक्टर्स की एक टीम मौजूद थी। डॉक्टरों की टीम इनका मुआयना करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो इन्हें तिब्बी निगहदाश्त में रखा जाएगा। ख्याल रहे कि वुहान में तकरीबन 700 हिंदुस्तानी हैं। इनमें से ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर हैं और मेडिकल के तलबा भी हैं। हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक अपने अपने शहरियों को वुहान से निकाल रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी शैलेंद्र वांगहू। शैलेंद्र वांगहू, हिंदुस्तान की जानिब से बेहद अहम कदम उठाया गया था। हमारे जितने भी हिंदुस्तानी हैं उनको वापस लाया गया है। दिल्ली आने के बाद क्या कुछ एहतियाती तदाबीर इनके लिए? देखिए हिना, 324 भारतीय नागरिक और भारतीय छात्र आज लौटे हैं वुहान से। पहली फ्लाइट ये गई थी, स्पेशल फ्लाइट इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, जो कि पिछले दिनों वुहान में लॉकडाउन के चलते अपने घरों तक महदूद थे, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिस तरह से वहां पर ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो ऐसे में भारत की ओर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें पहली फ्लाइट कल गई थी और माना जा रहा है दूसरी फ्लाइट आज जाएगी। पहली फ्लाइट से आज 324 भारतीय छात्र, भारतीय नागरिक लौटे हैं। सुबह 7:30 बजे के आसपास उनका फ्लाइट दिल्ली पहुंची है, जिसके बाद अब इनको 14 दिनों के लिए निगरानी में रखा जाएगा, यानी क्वारंटाइन में रखा जाएगा, जहां पर इनके लिए 2 फैसिलिटीज तैयार की गई है। एक मानेसर में आर्मी ने एक फैसिलिटी तैयार की है और वहीं एक फैसिलिटी आईटीबीपी ने तैयार की है छावला में, जहां पर मानेसर में जितने भी पुरुष इस फ्लाइट में मौजूद हैं 234 के आसपास, और बाकी जो 90 महिला और बच्चे हैं, 3 बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिनको छावला में रखा जाएगा। और एहतियात इस बात के लिए बरती जाएगी क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है और भारत में अभी फिलहाल एक केस की पुष्टि हो चुकी है, कंफर्मेशन हो चुका है, तो ऐसे में भारत सरकार एहतियात बरत रही है। इसीलिए इनको 14 दिनों की निगरानी में रखा जाएगा और अगर इनमें इन्फेक्शन नहीं पाया जाता है तो 14 दिन के बाद इनको इजाजत होगी और अपने घरों को लौट सकते हैं, लेकिन 14 दिनों तक इनको निगरानी में रखा जाएगा। वो इसी बीच ये भी कहा जा रहा है कि अगली फ्लाइट आज रवाना हो सकती है और चीन में जो भारतीय दूतावास है, इंडियन एम्बेसी है, उसने भी फिर से एक बार कहा है कि जो भी वहां पे छात्र फंसे हुए हैं, जो भी नागरिक फंसे हुए हैं और भारत लौटना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द इंडियन एम्बेसी के टच में आए ताकि उनके लिए भी इंतजाम किए जा सकें वापस घर लौटने के लिए। शैलेंद्र, ये भी जानना चाहेंगे कौन कौन सी अहम रियासतें हैं जहां के ये हिंदुस्तानी बाशिंदे हैं? देखिए, इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से करीब 56 यात्री इसमें मौजूद हैं। उसके बाद तमिलनाडु से 50 से ज्यादा और केरल से हैं, राजस्थान से 34 हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से करीब 40 के आसपास यात्री इसमें लौट रहे हैं। गुजरात से भी 17 यात्री इसमें आज लौट आए हैं। तो कुल अगर हम बात करें तो इसमें 90 महिलाएं हैं और 234 इसमें आदमी हैं जो आज लौट आए हैं और 3 बच्चे भी इस फ्लाइट में आज लौट रहे हैं, तो लौट आए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर ये एक ऐसा स्केयर है जिसको लेकर अब तक चाइना भी इसको लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस वहां पर फैला है और दुनिया में भर में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। WHO ने भी इसको लेकर एक ये कहा है कि एक बड़ी तेजी से फैलने वाली बीमारी है, वायरस है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर भारत सरकार लगातार कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर, यानी कि PMO के लेवल पर ये मॉनिटर किया जा रहा है कि किस तरह के इकदाम उठाए जाने चाहिए ताकि भारत में इस तरह का जो है वो खतरा आने वाले दिन में ना पड़े। जी शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की